Hi to all my beautiful souls. Welcome back on Divine Tarot. How are you all? I hope you all are doing well and everything is going well in your life. So इस वक्त पर यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है बेसिकली इस पर मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी। बहुत सारे लोग रीडिंग्स नहीं ले पाते हैं और एट द सेम टाइम करंट सिचुएशंस ऐसी होती है कि रेपिटेटिव जो चीज़ें आप रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हो उनसे भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। Even lot of you be like कि we are praying, we are doing our best, we are doing nothing bad to anyone, but फिर भी हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है एट दिस टाइम। सो करेंटली जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, उसके पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स की तरफ से व्हाट गाइडेंस इज देयर फॉर यू, व्हाट शुड यू हैव टू डू। मैं आपके लिए ओस्टन ऑरिकल डेक यूज़ करूँगी एंड इसके अलावा मेजर अरकाना की कार्ड्स, माइनर अरकाना और राइडर विद टैरो डेक आई विल यूज़ ऑन डिफरेंट थीम। इसके अलावा स्पिरिचुअल डेक में आपके लिए यूज़ करने वाली हूँ हिंदू ऑरेकल डेक यूज़ करूँगी टू नो दैट व्हाट गाइडेंस यू शुड फॉलो एट दिस टाइम। या आप अगर डिफरेंट गॉडेस पे मानते हैं तो आपको किस गॉडेस की इस वक्त पर पूजा करनी चाहिए, उनकी किस रेमेडीज रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए, वी विल नो डैट। सो द फर्स्ट अभी इस वक्त पर आपके दिमाग में अगर कुछ भी है जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। कोई भी क्वेश्चन आप सोचो, कोई भी चीज़, कुछ भी जो आपको सोचना है आप सोचो। आई विल टेक अ आंसर या फिर आई विल टेक अ गाइडेंस फ्रॉम द बुक ऑफ आंसर कार्ड, फ्रॉम द बुक ऑफ आंसर फॉर यू। ठीक है, अब देखो मैं रैंडम स्पेस से आपके लिए 4 पेजेस निकालूंगी। आपने जो भी क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचा हुआ है, जो भी चीज़ अपने दिमाग पर सोची है, उसके पर्सपेक्टिव से अगर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है देन वेल एंड गुड। तो करते हैं। आई होप आप सब लोग सोच लें, आप सब लोग जो भी सोच रहे हैं उसके बिहाफ पर आई एम जस्ट पुटिंग दिस फिंगर्स ऑन माई दिस बुक एंड लेट्स सी कि आपके लिए यहाँ पर इस वक्त पर यूनिवर्स की तरफ से है। वी विल चेक इट। Divine, please guide me best for all the people and let's see what's the answer. पहला पेज निकालने जा रही हूँ आपके लिए। पहले पेज में जो आंसर आया हुआ है, कोलैबोरेशन विल बी द की। आपको कोलैबोरेट करने को कहा जा रहा है। अब ये आपके क्वेश्चन से किस तरीके से रिलेट हो रहा है आई डोंट नो, बट अगर हो रहा है देन यू शुड क्लेम। सेकंड आपके जो पेज आया हुआ है वो है वॉट एवर यू डू द रिजल्ट्स विल बी लास्टिंग। जो भी आप करोगे, जो भी आप कर रहे हो, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, मतलब परमानेंट रिजल्ट आपको मिल सकते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन कुछ करने का सोच रहे हो तो। नाउ द नेक्स्ट आई गॉट गिव इट ऑल यू हैव गॉट एंड द लास्ट आई गॉट द एनर्जी ऑफ बी मोर जेनरस। ये 4 आपके लिए गाइडेंस कहें, आंसर्स कहें, आए हुए हैं फ्रॉम द यूनिवर्स एंड द डिवाइन। फॉलो दिस वन एंड अगर आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है, लास्ट एक चीज़ और जो आपके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ, लेट्स सी वो क्या हो सकती है। Whatever you do the results will be lasting। लास्ट ये मैंने ले लिया, ठीक है। आई होप दिस विल रेजोनेट विथ यू। किसी भी तरीके से रेजोनेट हो रहा है तो एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कर लीजिए। नाउ हम टैरो से बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए हैं ऑन द वे राइट नाउ। आइए देखते हैं गॉडेस ऑरिकल डेक से आपके लिए 4 कार्ड्स मैं लूँगी। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ऐसा सेट कि हिंदू ऑरिकल डेक से मैं आपके लिए चीज़ जानने वाली हूँ और रेमेडीज यू शुड फॉलो। आई गॉट द एनर्जी ऑफ द काली। पहले कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, 4 कार्ड्स ले लेते हैं, देन वी विल चेक। ठीक है, नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ द छाया, शेडो, शेडो गॉडेस। कार्ड्स आप ही के सामने ले लेती हूँ मैं। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ द नंदी, शिवाज बुल एंड लास्ट वन मोर आई गॉट देवी दुर्गा जी। ठीक है, बॉटम में ये मिला। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जीज भी मैं आपके लिए ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास राम की एनर्जी आई हुई है, श्री राम की एनर्जी आई हुई है। तो पहली गाइडेंस इस वक्त पर जो है, यूनिवर्स इज इन लीव इट इंटीग्रिटी एंड राइट, लिव इट इंटीग्रिटी, सॉरी, लिव विथ इंटीग्रिटी एंड राइटियो ओसनेस। सो इट इंडिकेट्स कहने के इस वक्त पर जो सही है उसके साथ खड़े रहने को कहा जा रहा है आपसे। जो मॉरल है, जो ऑनेस्टी के साथ, जो भी लॉ है, एक नियम जिसे हम कहते हैं कि हाँ इस तरीके से आप रहिए, मतलब सत्य के साथ खड़े रहने को कहा जा रहा है। यू ऑलवेज बी ऑलवेज नो कि राम हमेशा जैसे कहते हैं आदर्श मॉडल के साथ खड़े रहें, सच के साथ खड़े हो रहे हैं। तो यू शुड स्टैंड विद द राइट वन एंड अपहोल्ड योर धर्मा। अपने धर्म पर चलो इस वक्त पर, ठीक है। आप जिस भी रिलीजन से हो, फॉलो दिस वन। रिसाइट रामायण फॉर राइटियस कंडक्ट। रामायण पढ़ने को कहा जा रहा है आपसे इस वक्त पर।
इफ़ यू कैन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। आई थिंक इसमें आपके लिए कुछ लेसन छुपे हो सकते हैं, या फिर आपके लिए कुछ ऐसी सीख छुपी हुई हो सकती है जो आपकी करंट सिचुएशंस के लिए आपको गाइड करे। तो पढ़नी चाहिए आप में से कुछ लोग को। अगर आप एवरीथिंग दिस इज़ फॉर द एवरी मनी गाइडेंस, तो सबके लिए अगर आप पढ़ सके दैन वेल एंड गुड। नाउ इन 4 कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या है, ये तो हमने बॉटम ऑफ डेक की एनर्जीज़ की बात करी। अगर कहीं पर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो अपने लिए न्याय के लिए भी आपको लड़ना चाहिए। रामायण ने हमें सिखाया न्याय के लिए लड़ें हम। अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमें चाहे लड़ना क्यों ना पड़े, तो एटलीस्ट वी शुड स्टैंड अप विद द राइट वन। सच के लिए लड़ो, सही के लिए लड़ो, चाहे आपको कितनी ही चीज़ें क्यों नहीं, कितना स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े। वी ऑलवेज नो रावण में कितना स्ट्रगल हुआ है चीज़ों के लिए। सो इफ़ यू आर फेसिंग स्ट्रगल दैन बस लड़ो। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ द देवी दुर्गा। फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ, कन्फ्रंट योर फियर्स विद करेज। आपके अंदर है इनर स्ट्रेंथ। हर किसी की अपनी इनर स्ट्रेंथ होती है जो हमें और लोगों से अलग बनाती है। उसको पहचानो, पहचानने को बोलने को कहा जा रहा है, मतलब पहचानो बोला जा रहा है आपसे। आपका जो भी डर है उसे कन्फ्रंट करो, उसे अपना लो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे डर है। साहस के साथ देखो, हम में से हर किसी के कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई डर होता है, जिसे अगर हम एक्सेप्ट कर लेना तो लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। अगर हम ये सोच के शर्म करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, मुझे ये चीज़, ये प्रॉब्लम होती है, मैं इस चीज़ से डरता हूँ, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, एक्सेप्ट इट। रिसाइड दुर्गा चालीसा। डेली आपको दुर्गा चालीसा रिसाइड करने को कहा जा रहा है, खासकर बुधवार के दिन। अगर आप चीज़ों से डरते हैं, करंट सिचुएशन में चीज़ों में आप फियर हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो यूनिवर्स सेइंग वेडनेसडे को दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास नंदी बुल की एनर्जी है। ये सावन से पहले का समय है, एक ऑस्पिशियस टाइम है फॉर द पीपल जो सावन को बहुत मानते हैं। एम्ब्रेस योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। आप जिस भी चीज़ को पसंद करते हैं, जिस भी चीज़ में पैशनेट हैं, उसके प्रति अपनी ईमानदारी, लॉयल्टी बढ़ाइए, अपना डिवोशंस कहीं ना कहीं। नंदी मंत्र चैंट करिए आप इस वक्त पर। आई थिंक आप नंदी को कुछ सर्व कर सकते हैं, जो भी आप उन्हें खिला सके, दिस विल ऑल्सो गुड वन। ठीक है, ये रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हो आप। नंदीश्वराय नमो मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। छाया, शैडो गॉडेस। आपको आपकी शैडो सेल्फ के बारे में जानने को कहा जा रहा है। इंटीग्रेट योर डार्कर एस्पेक्ट, मतलब हमारे अंदर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वी थिंक्स कि हमारे अंदर नहीं है बट होती हैं। इट्स बी लाइक ईगो, या फिर किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेशन। मीन्स कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी एक डार्क साइड है, समथिंग लाइक दिस। तो इसको कहीं ना कहीं जानने को कहा जा रहा है, इसको इंटीग्रेट करने को कहा जा रहा है आपसे। प्रैक्टिस शैडो वर्क, शैडो सेल्फ, शैडो प्रैक्टिस आप वर्क कर इस वक्त पर। ये एक प्रोसेस होती है। आई थिंक अगर आपको उसके बारे में जानना है, यू कैन कमेंट मी। एंड इवन ये चीज़ आपको काली मंत्रा के साथ करने को कहा जा रहा है। काली जाप, ओम काली कालियाय नमः। काली मंत्रा की चैंटिंग भी कर सकते हैं आप फॉर द शैडो सेल्फ। एक डार्क गॉडेस होती है काली, तो दिस वर्क वेल ऑन गॉडेस, सॉरी शैडो सेल्फ। एंड द लास्ट आई गॉट द एनर्जी ऑफ द काली, डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी उसको ख़त्म करो। फेस योर शैडोज विद करेज। चैंट काली मंत्र 108 टाइम्स फॉर डिस्ट्रॉइंग नेगेटिविटी। ओम क्रीम काली का नमः मंत्र चैंटिंग यू शुड डू टू रिलीज नेगेटिविटी। इवन इफ़ यू हैव एनी हेल्थ इशू एट दिस पॉइंट, एंड ये भी ठीक हो जाएंगे आपके। यू शुड फॉलो दिस वन। नाउ वी आर गोइंग टू यूज सम राइडर विद टैरो डेक। करंट सिचुएशन थोड़ी बहुत गेस कर लेंगे, उसके हिसाब से क्या आपको गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, वी विल नो अबाउट दैट। कुछ करंट सिचुएशंस के लिए कार्ड लूँगी। द डेविल। हो सकता है इस वक्त पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, आपके लव, फाइनेंसेस को, या आपकी मैरिड लाइफ को, मतलब कहीं पर जहाँ पर थर्ड इंसान कुछ ही दो चीज़ों के बीच में रोल प्ले कर रहा है। किसी चीज़ का एडिक्शन, ऑब्सेशन कह सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज, डर, फियर, कन्फ्यूज़न, क्लैरिटी ना मिलना, कोई हेल्थ इशू का होना बार बार, मतलब एक हेल्थ इशू ठीक हो रहा है, दूसरा हो जा रहा है। एंड द डेविल कार्ड इवन इंडिकेट कि इस वक्त पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों की एनर्जी हो सकती है जो विच इज़ रिलेटेड टू द ब्लैक मैजिक, डीटीज, एंसेस्टर्स। ये इस वक्त पर मैं देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट टू गो समवेयर एल्स। मीन्स इट्स बी लाइक जैसे कि आप ऐसे कोई लोग घर शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी बेटर जगह पर जॉब चाहते हो, आप करंटली जिस जगह पर रह रहे हो आपको वहाँ से अपने आप को रिप्लेस करना है या कहीं और जाना है। मतलब जैसे कि आप करंटली जिस सिचुएशन में हो, करंटली जिस जगह पर हो, आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हो।
पास्ट के किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो। द डेथ कार्ड, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। द डेथ कार्ड, किसी इंसान का आपके लिए इमोशनल लेस होना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा हो सकता है। विद दिस कार्ड, इमोशन लेस होना कि आप उस इंसान के लिए इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वहाँ से चीज़ें जिस तरीके की हैं आपकी लाइफ उसकी वजह से टोटली डिस्ट्रॉय हो रही है, या आपकी लाइफ कहीं ना कहीं उससे टोटली डिस्टर्ब हो रही है। मतलब वन साइडेड एफर्ट्स कह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है, पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एट दिस टाइम, या आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अपना करियर बनाने के लिए ट्राई कर रहे हो, रिलेशनशिप में एफर्ट्स कर रहे हो, बट चीज़ें वन साइडेड हो रही हैं। अब जितनी मेहनत कर रहे हो सामने से उतने एफर्ट्स का रिजल्ट्स या फिर आपके हार्डवर्क का रिजल्ट यू आर नॉट गेटिंग। आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है, आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं अप एंड डाउन है, फाइनेंसेस स्टेबल नहीं हो रहे, आपके आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सीन हो रखा है। फाइनेंसेस कहीं ना कहीं उठापटक वाले चलते हुए दिखाई दे रहे हैं एट दिस टाइम। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंट्स इंडिकेट कि इस वक्त पर आप किसी के लिए वन साइडेड लव में हो। ये मैं प्योरली उन लोगों के लिए देख पा रही जो वन साइडेड लव की एनर्जी पर है। किसी के लेकर क्रश है, किसी को लेकर लव है, बट सामने से ब्लॉकेजेस है, या फिर सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए रेडी यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी, यू आर इन्वॉल्विंग, या फिर आप इन्वॉल्व हो किसी तरीके के लीगल मैटर के अंदर। लीगल मैटर की एनर्जी कहने के मुझे यहाँ पर इस वक्त पर आपके लिए दिखाई दे रही है। ना सिर्फ लीगल मैटर की एनर्जी दिखाई दे रही है, इट इंडिकेट्स कि आप जो चाह रहे हो चीज़ें कहीं ना कहीं ना एकदम उसकी अपोजिट हो रही है, या फिर चीज़ें कहीं ना एकदम उसकी उल्टी हो रही है। आपको लग रहा है कि मैं जो चाह रहा वो नहीं हो रहा है, और जो मैं नहीं चाहता वही चीज़ें कहीं ना कहीं बार बार क्यों हो रही हैं। किसी तरीके की अनडिज़र्विंग चीज़ें या फिर इनजस्टिस भी आपके साथ हो रहा हो सकता है। आपकी फैमिली के अंदर आपके साथ जो आप डिज़र्व करते हो वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, या फिर इवन इन द लाइफ आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको बाय यूनिवर्स बाय गॉड गॉडेस मिल नहीं रही है। इवन यू आर प्रेइंग, यू आर डूइंग योर बेस्ट। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी के अपने फादर या फिर अपने मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे ना होने की वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रखी है। आई गॉट द एम्परर एनर्जी, जैसे कि किसी और के एक्शंस, किसी और का कुछ करना। ठीक है, ये मैं फैमिली के पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा देख पा रही हूँ। मे बी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, बट यस किसी और की वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं लाइफ में एक ऐसे मझधार पर खड़े हो जहाँ पर बस तीसरा इंसान आपकी ज़िंदगी की डोर पकड़े हुए है। सम ऑफ यू वेटिंग फॉर रिकन्सिलेशन विद समवन, आप में से कोई किसी के साथ रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हो। लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो, डिसीजंस लेके आगे बढ़ना चाहते हो, बट क्लैरिटी नहीं मिल रही है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं नज़र आ रही है। और इवन सम ऑफ यू आर गोइंग टू अब्रॉड जाना चाहते हो, बट वीज़ा की प्रॉब्लम कहीं, या फिर फाइनेंशियल इशू कहीं, जॉब का इशू कहीं, यू आर फेसिंग सम इश्यूज़। इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 2/11/2029 and 4/13/22/31, then this reading is too important to you। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन फॉर द सम पीपल आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ 6/15/24। 6/15/24 इफ इट दिस कैन बी योर डेट ऑफ बर्थ। आपका मूलांक भाग्यांक भी 2, 4 एंड 6 हो सकता है। ठीक है, भाग्यांक की एनर्जीज भी दी है मैंने इस पर। इफ है तो कहीं ना कहीं दिस इज, आई एम फीलिंग दिस अगेन कि कुछ लोग की लाइफ को उनके पास लाइफ के कर्मास अफेक्ट कर रहे हैं, जिससे बाहर निकलना पॉसिबल लग नहीं रहा है इस वक्त पर। आपका बर्थ मंथ दिसंबर, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, मार्च एंड अप्रैल हो सकता है। ठीक है, दीज कैन बी योर बर्थ मंथ। इफ दीज आर योर बर्थ मंथ, एंड अगेन दिस रीडिंग इज टू इम्पॉर्टेंट टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू यूज ओशो जैन टैरो डेक एज पर द गाइडेंस, और इसके साथ मैं आपके लिए स्पिरिचुअल डेक भी यूज़ करूँगी, वहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स डेफिनेटली आपके लिए लूँगी। आई गॉट द एनर्जी ऑफ द हारमनी। यूनिवर्स इज सेइंग इस वक्त पर आई थिंक यू शुड बैलेंस योर इनर एनर्जी। आपको अपनी इनर एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन में, आपकी इनर स्ट्रेंथ में इतनी पावर है दैट यू कैन चेंज द करंट एनर्जी ऑफ योर लाइफ। आई थिंक अननेसेसरी इमोशंस को अवॉइड करो इस वक्त पर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी के इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं ओवर इमोशनल हो, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और जिसकी वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बस चक्री की तरह गोल गोल घूम रही हैं। सो इट्स बी लाइक कि लाइफ में जो चीज़ें अननेसेसरी हैं, खासकर इमोशंस, इमोशनल ड्रामा, किसी और के इमोशंस, अपने इमोशंस, आपको उन चीज़ों को इस वक्त पर अवॉइड करने की ज़रूरत है।
देखो, एवरीवन हु इज कंसोलिंग यू, एवरीवन जो आपको इमोशन शो कर रहा है, दैट डजंट मीन दैट पर्सन इज लॉयल टू यू। तो हो सकता है आपके आसपास डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं आपके अराउंड। आई थिंक यू शुड मेंटेन सम डिस्टेंस विद देम। सेलिब्रेशन की एनर्जी आई हुई है, 3 ऑफ कप्स मिला था और ये कार्ड 3 ऑफ कप से रिलेट कर रहा है। आई थिंक पीपल हु आर वेटिंग फॉर एनी रिकन्सिलेशन राइट नाउ, आप इस वक्त पर किसी के साथ रिकन्सिलेशन ना होने की वजह से परेशान हो, खासकर ये मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मिली हुई है। किसी इंसान के साथ शादी हो चुकी है, वहाँ पर डाइवोर्स समथिंग, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है मैरिड लाइफ के अंदर, वहाँ पर अगर परेशान हो दैन थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ये मैं आपके लिए रिजल्ट देख पा रही हूँ। गाइडेंस की यहाँ पर बात करूँ तो अगेन वही चीज़ है कि किसी के अननेसेसरी इमोशंस, और दूसरा किसी थर्ड इंसान को अपनी फैमिली के अंदर, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर, अपने लव रिलेशनशिप के अंदर एंटर करने से रोको इस वक्त पर, क्योंकि कोई थर्ड है जिसकी ईविल आई कहें, या फिर उस इंसान के बैड नेगेटिव इंटेंशंस आपके लिए कहीं आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अप एंड डाउन कर रहे हैं। इनर वॉइस की एनर्जी, यूनिवर्स इज सेइंग लिसन टू योर इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आपकी इंट्यूशन, आपका अंतर्मन इस वक्त पर डेफिनेटली आपको कुछ गाइड करना चाहता है, तो लिसन टू इट, उसको सुनिए प्लीज़। आपकी इनर वॉइस में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो आपकी लाइफ को एक बैलेंस और ग्रोथ दे सकता है या फिर न्यू डायरेक्शन दे सकता है। देन यू शुड गो फॉर इट। सिजोफ्रेनिया, क्लैरिटी लेकर आओ, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न है, यूनिवर्स इज सेइंग क्लैरिटी लेकर आओ, या अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सरेंडर टू द यूनिवर्स। ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है कि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, यूनिवर्स विल लेट इट बी, मतलब यूनिवर्स कहने के उसको देख लेंगे। तो जिस चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कन्फ्यूज़न हो रखा है, या आप कहने के डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए या तो डिसीजन लो या फिर सरेंडर टू द यूनिवर्स। अवेयरनेस की एनर्जी, गो फॉर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको इस वक्त पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज से, पाथ से गुजरने को कहा जा रहा है, मतलब गो फॉर इट। आई थिंक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। जहाँ से हम इसके अंदर एंटर करते हैं ना, लाइफ डेफिनेटली चेंज होती है। आप में से हो सकता है अभी भी बहुत सारे लोग, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस एंड द स्पिरिचुअलिटी। आई ऑलवेज प्रेफर, I don't know which is better, but for me, I always prefer spirituality, spiritual awakening. मैं इससे ज़रूर गुजरी हूँ, and even I'm trying best for myself now. So I will suggest to everyone that awareness का कार्ड कहता है कि जागरूक बनो। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आप जागरूक, इवन योर चक्रास आर इम्बैलेंस। सो एट दिस टाइम अपने चक्रास को बैलेंस करो, गो फॉर दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग पाथ। एंड पॉलिटिक्स, नंबर 7 और नंबर 2 की एनर्जी, आई थिंक इट फील्स लाइक कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर चंद्रमा, मून, नंबर 7 केतु कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके इमोशंस, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग हो रखी है। कभी कभी आप मेंटली बहुत ज़्यादा खुश हो बट फिजिकली डाउन हो, कभी कभी फिजिकली बहुत ज़्यादा अच्छे बट मेंटली इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन हो रखे हो। तो ये चीज़ें हो रखी हैं, तो इससे इससे बचने के लिए एक ही तरह क्या तरीका है, डेट यू शुड गो फॉर दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अपने इंटेंशंस, अपने इमोशंस, इवन अपनी इंट्यूशन को सुनो। लॉट ऑफ पीपल नियर बाय यू डूइंग पॉलिटिक्स विद यू, so be aware of them, they are playing double role, they are with a double face with you. So I think you should know, आपको जानना चाहिए लोग कौन हैं, और मेक अ डिस्टेंस विद दम, इनसे डिस्टेंस क्रिएट करो। इंटीग्रेशन की एनर्जी, अपने अंदर के यिंग एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस करने को कहा जा रहा है आपसे। नंबर 5 की एनर्जी है। आई थिंक नंबर 5 इंडिकेट्स कि इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे देती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने ग्रीन एवेंचुराइन पन्ना, ग्रीन एमरल्ड रिंग्स, ब्रेसलेट्स, जो भी आप पहनना प्रेफर करते हैं, नहीं पहने, देन वियर इट, क्योंकि इस वक्त पर योर कम्युनिकेशन हैव अ पावर, आपके अंदर शायद एक पावर है कम्युनिकेशन की, जो भी आप बोलोगे वो मैनिफेस्ट होगा। अगर आप अपने इंटेंशंस में सबकॉन्शियस माइंड से कुछ बोलते हो तो वो चीज़ें हो जाएंगी। बट इस वक्त पर आपका जो बुद्ध है, जो आपका कम्युनिकेशन वाला पावर है ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो रखा है, हिडन एनर्जी के अंदर है। तो जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरोगे शैडो सेल्फ से गुजरोगे, तो ये क्या होगा, पावर मोड पर आएगा एंड थिंग्स विल वर्क ऑन योर फेवर, देन यू शुड गो फॉर इट। आप ग्रीन चीज़ों की चैरिटी कर सकते हो। अब जो लोग फीड करना पसंद करते हैं, वो गाय को हरा चारा या फिर हरी सब्जियां खिलाना, ये चीज़ आप करें। आप पैरट को फीड कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। ग्रीन कलर का हैंकी रखना, ग्रीन कलर के पेन से अपने विशेष लिखना, दिस इज़ बेस्ट फॉर पीपल। सप्रेशन की एनर्जी है, लोग के एक्शन से बाहर निकलो। लोग जो कह रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं, उससे अफेक्टेड होना बंद करो इस वक्त पर।
ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में कंपैरिजन की एनर्जी, जो लास्ट गाइडेंस यहाँ पर स्टेक्स है वो है कि अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना बंद कीजिए इस वक्त पर। इफ़ यू आर कंपेयरिंग, देखो वी ऑलवेज नो कि हाथी और मछली का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। दे नो, दे बोथ आर बेस्ट इन देयर ओन। तो ऐसी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा लाइफ स्टाइल है कहीं जहाँ पर किसी से किसी का कंपैरिजन करना वन ऑफ द वर्स्ट थिंग आई थिंक आई कैन से। बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी है, किसी का मनी है, खुद का पैसा है, अपनी बॉडी है, अपनी लाइफ स्टाइल है, उसको कंपेयर करना बंद करो कि काश हम भी ऐसे होते, काश हमारा भी ऐसा होता। तो कंपैरिजन करना बंद करो एट दिस टाइम। जब आप कंपेयर करते हो ना, तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर पाते हो आप, और जब ग्रैटिट्यूड नहीं होता तो लैक की एनर्जी लाइफ को अफेक्ट करती है। नाउ लास्ट सम कार्ड आई विल टेक फ्रॉम द स्पिरिचुअल कार्ड, अर्थ एंड ग्राउंड। ये वही वाली एनर्जी कह रहा है कि अर्थ से कनेक्ट करो, ठीक है, अपने अंदर के। आई थिंक इस वक्त पर आपको हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। एज आई सेड, मैंने ग्रीन कलर से रिलेटेड जो भी रेमेडीज़ बताई है ना, फॉलो दैम एट दिस टाइम, उनको फॉलो करो। एंड इवन एट दिस पॉइंट इफ़ पॉसिबल, अगर आप नंगे पाँव बेयर फुट आप ग्रीन ग्रास पर जैसे कि चलते हैं, ठीक है, आप मॉर्निंग में चल सको, ज़्यादा नहीं, इट कैन बी मैक्सिमम 50 to 100 स्टेप्स यू कैन गो, देन यू शुड। रोमांस एंड कनेक्शंस, अपने रोमांटिक कनेक्शंस के अंदर, लव रिलेशनशिप के अंदर इस वक्त पर आपको हारमोनी लाने की ज़रूरत है टू मेक योर लाइफ बैलेंस। ओवर थिंकिंग से बचो, ओवर प्रैक्टिकलिटी से बचो। एंड द लास्ट कार्ड आई गॉट, रेज योर वाइब्रेशन। अपनी वाइब्रेशन को रेज करने को कहा जा रहा है आपसे, अपनी इनर वाइब्रेशन को। डोंट बी नेगेटिव, डोंट बी डेस्परेट, डोंट बी ओवर थिंकर, जस्ट रेज योर वाइब्रेशन, ओपन योर रूट चक्रा, सैक्रड चक्रा एट दिस टाइम। और कुछ करो ना करो, एट दिस टाइम यू शुड गो फॉर दैट, अपने 7 चक्रास ओपन करिए प्लीज़। देखिए, अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना होता तो यू कैन वियर 7 चक्रा ब्रेसलेट, इवन दिस विल वर्क वेल। So thank you so much for watching this and joining me. Have a nice day to you all.